सुनते हैं। ये दिखाई पड़ रहा था कि सचिन पायलट अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, जयपुर में वो वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। इसके बाद में पिंटू के पास में जाता हूं। सचिन पायलट इन गुब्बारों से लदे हुए पोलिंग बूथ में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे अपनी अंदाज में। इनकी जैकेट हमेशा से सर्दियों के दिनों में जब जब चुनाव होते हैं, और ये चारू राजस्थान का कहना चाहिए इतिहास है कि हमेशा हमारे यहाँ चुनाव सर्दियों में ही होते हैं, और सचिन पायलट अक्सर इसी जैकेट में नजर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका एक अलग स्टाइल है और उसी स्टाइल में पहुंचे। हालांकि उन्होंने अभी तक मीडिया से बात नहीं की है, और वो वोट कास्ट करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बाहर आएंगे तब वो मीडिया से बात करेंगे। दरवाजा बंद है और अंदर सचिन पायलट हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं टोंक से, वोट वो देते हैं जयपुर में। तो सचिन पायलट एक और बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। इससे पहले राज्यवर्धन राठौड़ को हमने देखा, दिया कुमारी को हमने देखा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। शेखावत भी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। तो लगातार सुबह से समाचार प्लस पर सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी। 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1.5 घंटा पूरा हो चुका है। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे अनोखी तस्वीरें बीकानेर से आपको दिखाई है, जहां महिला लगातार घूंघट में आ रही हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। लंबी कतारें यहां बीकानेर में भी देखी गई हैं। बिल्कुल, अभी सचिन पायलट वोट करने के लिए गए। इससे पहले मैं उस सवाल पर वापस आता हूं पिंटू, अगर आप सुन पा रहे हो। वोट प्रतिशत जब जब ज्यादा होता है बीजेपी का फायदा होता है, जब जब वोट प्रतिशत कम होता है कांग्रेस का फायदा होता है। शायद इसी ओर इशारे में राज्यवर्धन राठौड़ इशारा करना चाह रहे थे, और वो बताना चाह रहे थे ज्यादा वोट होगा तो फायदा हो जाएगा। सही कह रहा हूं? जी राहुल, राज्यवर्धन राठौड़ ने ये कहा कि कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़े। वो चाहते हैं कि वोटिंग कम हो, हुल्लड़ हो, माहौल खराब हो और वोट प्रतिशत कम हो ताकि उनको फायदा हो। इसलिए राज्यवर्धन राठौड़ ने अपील की लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और आपने सही कहा कि वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। अगर 2018 विधानसभा चुनाव की बात की जाए राहुल, तो 2013 से मुकाबले में आधा फीसदी से मतदान जो है वो कम हुआ था, और उसका नुकसान कांग्रेस की बीजेपी की सरकार को हुआ, मौजूदा सरकार को। सरकार रिपीट नहीं हो पाई और महज अंतराल भी आधा फीसदी ही रहा था। आप देखिए जब वोट प्रतिशत करीब 1 से आधा से 1% के बीच में जब मतदान कम हुआ और वही अंतराल बीजेपी और कांग्रेस के अंतर में रहा, तो वो सीधा नुकसान बीजेपी को यहां पर देखने को मिला। तो बीजेपी चाहती है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो उनके पक्ष में माहौल होगा। और ये देखने को भी मिलता है राहुल कि कई बार ऐसा हुआ कि बात राजस्थान की नहीं है, अधिकतर जहां पर वोट प्रतिशत बढ़ता तो ये कहा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ वोट होता है, वो अंडर करंट होता है, अधिकतर देखने को मिलता है। और राजस्थान में तो खासतौर पर यही रिजल्ट रहा है। जब 2013 में वोट ज्यादा होते हैं एंटी इनकम्बेंसी है, और शायद यही वजह होती है कि लोग ज्यादा निकल करके अपना रोष जाहिर करते हैं। ये एक तराजू है जिस पर के तोला जाता है। सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनेंगे, उसके बाद में सचिन के पास जाएंगे। सचिन पायलट अपना वोट कास्ट करके बाहर आ गए हैं। और कुछ ही देर में ऐसा लगता है कि वो अब मीडिया से मुखातिब होंगे। सचिन पायलट तिलक लगा के अपने घर से रवाना हुए और अपना वोट उन्होंने कास्ट कर दिया। देखिए बहुत ज्यादा समय लगा नहीं, और यही चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बड़ा हो कोई छोटा हो, वो अगर वोट कास्ट करने के लिए जाता, बड़े आराम से आप पोलिंग बूथ पर पहुंचिए, वहां जाके अपना वोट कास्ट कीजिए और सचिन पायलट की तरह आराम से बाहर आ जाइए और अपनी फोटो खिंचवाइए और हम सबको दिखाइए कि आपने वोट कास्ट कर दिया है। सचिन पायलट को सुनते हैं एक बार क्या क्या। थोड़ा पीछे हो यार, आराम से थोड़ा नीचे कर लो। फिर इस बार राज वही रहेगा या रिवाज बदलने वाला है? फिर इस बार राज वही रहेगा या रिवाज बदलने वाला है? मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी प्रदेश के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। रिवाज बदलेगा सर इस बार 5 साल का? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने, और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं।
और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, और ये आप जो पहली तस्वीर रख रहे हैं, सचिन पायलट अपनी बात रख रहे हैं, वो हम आपको सुनाते रहेंगे। प्रवीण गुप्ता निर्वाचन अधिकारी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। देखेंगे आप नीली जैकेट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को आसानी से, सुलभता के साथ और सुगमता के साथ आप मना पाएं और अपना वोट कास्ट कर पाएं, इसमें निर्वाचन विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है चारू, और वो होती है इन मजबूत कंधों पर जिनको कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, हम लोग नीली सदरी में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे प्रवीण गुप्ता। बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं हैं क्योंकि राजनेताओं के इर्द गिर्द सारी बातें घूमती हैं। हमारी पार्टी में सचिन पायलट सुनते हैं। लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं अंडर करंट है, 156 आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पर, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण दे के गए हैं। लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है, रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है, और हम लोग पिछली बार से ज़्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा, और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती है अगर केंद्र के जो नेता हैं भाजपा के, यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं, और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है, इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद करेगी। सचिन जी, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? मंत्रियों के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, या अशोक गहलोत के खिलाफ? ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बात अगर होती भी है तो लोग लार्जर जो पर्सपेक्टिव है उसमें लोग समझते हैं कि यही पार्टी, ये विचारधारा बेहतर है। मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में कांग्रेस और बीजेपी, और यहाँ पर राजस्थान में 2 ही प्रमुख दल हैं। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा, क्योंकि 10 साल से केंद्र में है, उनकी भी कार्यशैली को लोग देख रहे हैं। आज जो कमर तोड़ महंगाई हो गई है, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो ब्लेम करेंगे ना केंद्र सरकार को कि 2 करोड़ का आपने रोजगार देने का वादा किया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि सारे फैक्टर्स जनता आकलन कर रही है, और मूल्यांकन करने के बाद हमारे पक्ष में मतदान आज होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, हम कोई 2, 4, 5 जगह लोग खड़े हैं, लेकिन अंत में हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेकर आए।